क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हथियारों से तय होती है या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से? एक तरफ वो संगठन जो अपनी मिलिट्री पावर, एडवांस्ड वेपन्स और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट्स के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ वो ग्रुप जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस और जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप से ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये दोनों आमने सामने आए तो क्या होगा? क्या मिलिट्री अलायंसेस दुनिया पर राज करेंगे या फिर इकोनॉमिक सुपर पावर्स ग्लोबल डोमिनेंस तय करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे एक पावर पैक्ड कंपैरिजन, जहां पर हम देखेंगे क्या असली ताकत हथियारों में है या इकोनॉमी में। अगर बात ग्लोबल पावर बैलेंस की करें तो कुछ देश मानते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ ही असली ताकत होती है, जबकि कुछ का कहना है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबल ट्रेड ज्यादा मायने रखते हैं। इसी बहस के केंद्र में दो बड़े संगठन आते हैं, एक जो कि मिलिट्री अलायंस के रूप में काम करता है और दूसरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करता है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। एक डिफेंस अलायंस है जिसका मेन मोटिव मेंबर कंट्रीज की कलेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर करना है। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है और इसमें 31 देश शामिल हैं। नेटो का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, यानी कि यदि किसी एक मेंबर नेशन पर हमला होता है तो बाकी सभी कंट्रीज मिलकर उसका जवाब देंगे। अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की वजह से नेटो दुनिया के सबसे पावरफुल डिफेंस अलायंसेस में से एक माना जाता है। दूसरी ओर ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एक इकोनॉमिक अलायंस है जिसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स नेशंस का मोटिव IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चुनौती देना और एक न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर स्थापित करना है। खास बात यह है कि ब्रिक्स का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन हर साल एक समिट आयोजित करी जाती है जहां पर मेंबर नेशंस ट्रेड पॉलिसीज, फाइनेंशियल कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। इस अलायंस का मेन गोल इकोनॉमिक डोमिनेंस स्थापित करना है, बजाय मिलिट्री पावर पर निर्भर रहने के। अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो नेटो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। इसके पास 3.5 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स, 14,000 से ज्यादा टैंक्स, 20,000 से ज्यादा फाइटर जेट्स और कई मॉडर्न नेवल वॉरशिप्स भी हैं। इसके मेंबर नेशंस एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स, साइबर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। नेटो की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें USA, UK, फ्रांस और जर्मनी जैसे मिलिट्री सुपर पावर्स भी शामिल है, जो कि इसे दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस अलायंस बना देते हैं। दूसरी ओर ब्रिक्स की मिलिट्री पावर पूरी तरीके से इंडिविजुअल नेशंस पर ही निर्भर करती है, क्योंकि ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। हालांकि अगर इसके मेंबर कंट्रीज की संयुक्त मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी जाना तो ये भी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है। रशिया और चाइना दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्सेस में शामिल है, जबकि इंडिया भी तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। कलेक्टिव वे से ब्रिक्स नेशंस के पास 3.64 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स, 12,000 से ज्यादा टैंक्स और 8,000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों देशों के बीच कोई फॉर्मल मिलिट्री ट्रीटी नहीं है, इसलिए लड़ाई के समय ये नेटो की तरह कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री रिस्पांस नहीं दे सकते। अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्रिक्स इस मामले में नेटो के मेंबर कंट्रीज को कड़ी टक्कर देता है। ब्रिक्स नेशंस की कंबाइंड GDP करीब $28 ट्रिलियन की है, जबकि नेटो कंट्रीज की कुल GDP $50 ट्रिलियन से ज्यादा की है। हालांकि ब्रिक्स नेशंस की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा तेज है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले सालों में ये वेस्टर्न इकोनॉमीज के बराबर पहुंच सकती है। कुल मिलाकर नेटो और ब्रिक्स दोनों ही अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। नेटो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस है, जबकि ब्रिक्स एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। अगर फ्यूचर में वॉरफेयर और ग्लोबल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर्स बनते हैं तो नेटो की डोमिनेंस और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स बनते हैं तो ब्रिक्स दुनिया की नई सुपर पावर के रूप में उभर सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।